चुनावी साल है और हर 5 साल के बाद बिहार में या फिर किसी भी राज्य में एक बहुत कह सकते हैं कि महापर्व आता है। हर 5 साल पे आता है क्योंकि विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी हर एक पार्टी बहुत जोरों शोरों से कर चुकी है। और अभी हम बात करें कि जन स्वराज भी बहुत नई पार्टी आई है। कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो आज तक हमने गलतियां की है उसका पछतावा करने बिहार में निकले हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात करें, नालंदा गए थे, नवादा गए थे, वहाँ बहुत सारी मुद्दों पे उन्होंने बात करी कि बिहार में क्या क्या बदलाव ज़रूरी है, बिहार में क्या क्या ज़रूरी है और बिहार के लिए क्या कुछ सही रहेगा। ऐसे ही कुछ मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं सुभाष कुशवाहा जी, प्रदेश महासंगठन सचिव हैं और बता दें कि काफ़ी अच्छे वक्ता हैं। सर, सबसे पहले निष्पक्ष भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी चैनल को, आपके दर्शक को भी पार्टी की तरफ से स्वागत है जी। देखिए 2020 विधानसभा हमने देखा, कोविड से बहुत लोग जूझते हुए चुनाव हुआ, चुनाव एनडीए जीती, फिर उसके बाद सरकार बनी। 5 साल बीत चुका है उसका, बहुत बदलाव। नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत चीज़ों पे हम बदलाव करेंगे, पुल बनाएंगे, शिक्षा सही करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सब चीज़ किया। तो क्या नीतीश कुमार वहाँ तक पहुँचे? प्रशांत किशोर को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार को वहाँ बैठा के हमने गलती की, उसका पछतावा करने को हम निकले हैं? ठीक ही बता रहे हैं ना हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, जो बातों को कह रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ उनको मदद किए थे, तो ये उम्मीद पर तो खरा नहीं उतरे। आप शिक्षा व्यवस्था की बात आपने किया है, तो बिहार में जो शिक्षा की हालात है, आज आज़ादी के 70-78 वर्ष बीत गए और आज भी विद्यालय की स्थिति तो वही है। भवन बना, बहालियां भी आपने संदार किया, लेकिन जो व्यवस्था बदलना चाहिए। राबड़ी देवी जी के जाने के बाद आप 5 में आए थे, आने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर जो वर्क करना चाहिए आज भी आपने तो नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आज जो शिक्षा व्यवस्था है इसको पहले ठीक से समझ के, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस देश में तीसरी सरकार लाया गया। इस देश के अंदर 1993 में जब पंचायत सरकार आ गई, तो उसके बाद में शिक्षा को ठीक करने के लिए पंचायत के जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको मालिक बनाया गया। कानून में है बिल्कुल। तो इसमें मुखिया अध्यक्ष है पंचायत के, और प्राथमिक और मध्य विद्यालय और विद्यालय पूर्व शिक्षा यानी आंगनबाड़ी, 3 यूनिट के अध्यक्ष जो वार्ड के सदस्य होंगे उसको अध्यक्ष बनाया गया। तो वो पूरे बिहार में जो ये अध्यक्ष का जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, ये बैठकें नहीं हो रही है। नहीं, आंगनबाड़ी पे तो नीतीश कुमार का हमेशा कहना होता है कि आंगनबाड़ी हमारी एक तरीके से देखा भी जाता है कि आंगनबाड़ी को हमेशा मजबूत करते चलते हैं, वही उनका वोट बैंक है। इसलिए सब लोग बोलता है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा इसका नाम। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को उस केंद्र पर ले आके मोटिवेट करना है, आदत डालना है कि अब आपको पढ़ने जाना है। जैसे 6 वर्ष का हो जाएगा वो प्राथमिक विद्यालय में जाएगा। ठीक है। तो आंगनबाड़ी पर 40 वर्ष से बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ने लायक मोटिवेट करना है, तो उसका अध्यक्ष वार्ड के सदस्य है। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी इसको श्वेत पत्र जारी करें कि कहीं बिहार में आज तक बैठकें हुई, वार्ड सदस्य को पता भी नहीं है। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय हर महीने के अंतिम शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करने का कानून बनाया गया। ये शिक्षा मंत्री श्वेत पत्र जारी करें कि बिहार में कहीं एक भी बैठक हुआ। बाल संसद की गठन किया गया, बच्चों को प्रधानमंत्री का कुर्सी बनाया गया। प्रत्येक विद्यालय में 5-5 हजार रुपया गया कुर्सी बनाने के लिए, और बच्चों के बीच से प्रधानमंत्री बनना है, शिक्षा मंत्री बनाना है, स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, पर्यावरण, यानी खेल खेल में गवर्नमेंट की बातों को भी पहुंचाना है। तो बाल संसद की बैठक नहीं हो रही है। आप मध्य विद्यालय में आप देखिएगा, मीना मंच की बैठक नहीं हो रही है। दूसरा कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति बनाया गया है पंचायती राज एक्ट में, उसकी बैठकें नहीं हो रही है, गठन नहीं हुआ। अच्छा, पूरे बिहार में शिक्षा समिति की गठन नहीं हुआ, तो आखिर पंचायत में मॉनिटरिंग नहीं हुआ। अब विधायक और सांसद भी परेशान है कि कैसे नहीं सुधर रहा है। तो ये व्यवस्था को जब तक तीसरी सरकार को ताकत नहीं दीजिएगा, तो आपका शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक कर लीजिएगा भाई। और यही कारण है कि शिक्षा चौपट हो गया। यही प्रशांत जी बोलते हैं कि जिस उम्मीद से हम लेने आया था, ये लोग बारीकी से इसको अध्ययन नहीं किया।
ठीक है। आप बहालियां कर रहे हैं, बहुत शानदार बहालियां हो रही है, इसमें क्या करना है, बिल्डिंग भी शानदार बनी बहाली हुई पे है। तो देखा जा सकता है, इसमें बात अगर करें तो हमेशा ये विपक्ष का कहना होता है कि तेजस्वी के अपने पॉकेट से दिए हैं। जितने भी पूर्व 2020, 21, फिर 17, 18, 19 के जो बैच थे उनको नियुक्ति पत्र मिला था। बिल्कुल, ये तो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, तेजस्वी यादव जी को तो इस सबका अनुभव नहीं है। अरे डिप्टी सीएम है, जो बोलिएगा तो अखबार छपबे करेगा। लेकिन कानूनी, अब उनको तेजस्वी यादव को समझ में आएगा कि शिक्षा समिति क्या होता है, बाल संसद क्या होता है। क्यों, अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता अरे हैं। उनको क्या पता है भाई, मीना मंच क्या कहा जाता है, बाल संसद क्या कहा जाता है, शिक्षा समिति क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में विद्यालय के हेडमास्टर को आना है। अब इतना तेजस्वी यादव समझ जाते तो फिर विपक्ष के नेता है नीतीश कुमार घेरा नहीं जाते। अच्छा, स्वास्थ्य पे विपक्ष क्या आपका कहेंगे? बिहार में इतना कमजोर है, इसलिए सत्ता पक्ष भी बहुरा गया। सत्ता पक्ष को ठीक करने के लिए विपक्ष को ठीक होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे? अरे स्वास्थ्य, फिर वही बात, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं आप कि एक बार में पीएमसीएच को पीएमसीएच को ठीक कर लीजिएगा, आप नेशनल हॉस्पिटल बना लीजिए पीएमसीएच को, इससे आपका स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं होगा। राजीव गांधी जी की बात को याद कीजिए, 1988 में जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। यानी दवा जो दिल्ली से चलती है, पटना से चलती है गांवों के लिए, तो वह स्वास्थ्य का जो टेबलेट है, दवा है, वो तो आधे रास्ता में बिक जा रहा है ना। इसी को ठीक करने के लिए गांधी की सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना। आप शिक्षा स्वास्थ्य विभाग तब न ठीक होगा। अब उसके अध्यक्ष कौन है? स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष, फिर वही वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं। फिर मैं कह रहा, अगर सुधारने की बात करना है तो इस देश में कोई विद्वान हमसे बहस कर ले। हम मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार को खुली चुनौती दे रहा। उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, उनको पता है कि स्वास्थ्य समिति की चर्चा में कैसे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। मंगल पांडे जी को इसको ज्ञान नहीं, और यदि ज्ञान है तो आप करना नहीं चाहते हैं। तो हर बार मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। नहीं ज्ञान है, वो पैसा लूट रहे हैं। अगर ज्ञानी रहते तो हम लोग ज्ञान दिखता, तो ज्ञान क्या दिखता? आपको गांव में दवा बांटना। अब राजीव गांधी की बात को जोड़िए कि 1 रुपया का मतलब 1 रुपया गांव में जाना चाहिए ना। अगर दिल्ली से एक दवा का पैकेट आता और किसी खांसी का बीमारी वाले को देना है, ठीक है, तो वो गांव तक जाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो गांव तक पहुंचाने की जवाबदेही दिया गया किसको? आशा को। ठीक है। आशा कार्यकर्ता ही संविधान में लिखा हुआ है, खांसी सर्दी बुखार का इलाज की दवा आशा कार्यकर्ता रोज सुबह घूमना है गांव में, ये कानून है। और दूसरा आपका एएनएम है, एएनएम को जाना है उसका इलाज करने। आशा और एएनएम के संबंध अगर ठीक होगा तो गांव के लोग तो खुशहाल हो जाएंगे। अब आइए ना, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नीतीश कुमार ने बनाया। पूरे देश में इनके पीठ थपथपाया गया। भाई इतना बढ़िया कानून दूसरे राज्य में नहीं है। वार्ड पे काम कितना हो रहा है? 1% में, यही तो रोना है। 0.5% हो रहा है, लेकिन नहीं, पूरे राज्य में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हुई। तो मंगल पांडे को इसका ज्ञान है तो स्वास्थ्य कैसे ठीक हो जाएगा? ये ताजुब है। कोई हम ही हो जाए स्वास्थ्य मंत्री, कल आप ही स्वास्थ्य मंत्री हो जाइए। और वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कमेटी है, उसकी बैठक 2 कमेटी की चर्चा मैंने किया। एक स्वास्थ्य कमेटी का मैंने चर्चा किया और एक अलग से जो है वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया। 2 कमेटी बनाया गया और दोनों के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं। दोनों की बैठक बिहार में नहीं हो रही है। ये मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, हमको जरा ये लोग कृपा करके बता देता कि दूसरा कौन उपाय है कि गांव तक दवा जाए, हम भी समझ लेते। हमको समझा दे, कोई प्रवक्ता आकर के एनडीए के लोग हमको समझा दे कि इसके अलावा भी कोई उपाय है कि दवा गांव तक पहुंचाने का। ये तो भारत और के सभी मुख्यमंत्री मिलकर तय किए है ना, ये तो संविधान है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कोई वक्फ बोर्ड का बिल आ जाए, महिलाओं से रिलेटेड वक्फ बोर्ड में कुछ भी बिल आ जाए, उसको फाड़ के हम डस्टबिन में फेंक देंगे। अच्छा भैया, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फाड़ के नहीं फेंक देंगे। अब इनको तो सिर्फ माइनॉरिटी दिखता है, क्योंकि बिन मांगे वोट मिल जाता है। आरजेडी की और तेजस्वी यादव के मुंह देख करके माइनॉरिटी उनको वोट अभी तक नहीं किया, और इस बार वो भरम में है।
इस बार प्रशांत किशोर जी आ गए एक विकल्प के रूप में। तो माइनॉरिटी के लोग जो है को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, लगातार वक्फ बोर्ड ला दिए। तो स्वाभाविक है करने की जिस जाति को आप क्षति पहुंचाइएगा, उसके कानून में छेड़छाड़ कीजिएगा, उसको भरोसा में लेकर करना चाहिए। तो उसको आप भरोसा में नहीं लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में यहाँ पार्टी कौन है भाई? तो राष्ट्रीय जनता दल है। तो वोट किसको करेगा? बीजेपी को। तो एनडीए गठबंधन में जो लोग रहेगा, स्वाभाविक है कि वह जमात उसको वोट नहीं करता है, तो विकल्प में जो पार्टियां उसको वोट करता है। तो इस बार जनसुराज विकल्प में आ गई है और हम लोग कह रहे हैं, हम भी उसका विरोध है, हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी बदहाली से निकालने के लिए जो कई बिंदु लाए हैं, उस पर माइनॉरिटी के समाज के लोग हों चाहे सभी जाति धर्म के लोग भरोसा किया है। आप देख लीजिएगा इस बार जो है सभी जाति और धर्म जो बदहाल है बिहार में, सबसे बदहाल कौन है? माइनॉरिटी के लोग। माइनॉरिटी समाज से ज्यादा बुरा हाल इस राज्य में किसी जाति का नहीं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, ये अंतिम सवाल रहेगा आपसे। पसमंदा समाज, भारतीय जनता पार्टी अभी लगातार देखा जाए कि पसमंदा जो समाज है उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर बात कर रही है कि उनके लिए हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, किसी भी तरीके का काम हो, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कि पसमंदा ही के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, 85% बिहार में पसमंदा मुसलमान। ठीक है। आपको जितना भी अंसारी वर्ग के लोग हैं, उसमें जो है चीक वर्ग के लोग हैं, हलाल है, खलाल है, कई उपजातियां हैं, तो ये 85% है। आज सुबह खाता है तो शाम में चिंता करता है। और टेक्निकल है, और टेक्निकल जो मजदूर होते हैं, टेक्निकल जो वर्कर होते हैं, वो माइनॉरिटी के लोग हैं। टेक्निक पर राजमिस्त्री कहाँ, आप कपड़ा हम लोग पहने हुए हैं, हम कुशवाहा है, कई कुशवाहा बिहार में दर्जी है, 99% माइनॉरिटी के लोग दर्जी है। मोटर गैरेज उसके पास है। आप महिला समाज से आती है, महिलाओं के श्रृंगार जितने जरूरत है, आपको टिकुली, सिनूर, बिंदिया, लहठी कौन बनाता है? ये मुसलमान लोग बनाता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री तो काम करने आए हैं, हम बता रहे हैं ना। सबसे बड़ा कारण हम बता दे रहे हैं, आपको कोई शायद नहीं बताया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना लाए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमानों को मैं दे रहा हूँ, खास खोल कर बोले थे। इसका सबसे ज्यादा लाभ हिंदुस्तान में पसमानदा मुसलमान उठाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण किसके लिए दिए? 7.5 करोड़ लोग जो फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं, उसको उन्होंने कहा बिना गारंटी के 10,000 से 10 लाख देंगे। अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिए। और ये फुटपाथ के दुकानदार कौन है? यही माइनॉरिटी के लोग। 80 से 90% माइनॉरिटी के लोग फुटपाथ के दुकानदार, और बाकी जो 10% के लोग हैं वो अति पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं। तो अब यह लोन 4 लाख करोड़ 10 वर्ष का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में 52 लाख करोड़ रुपया दिया गया, 52 लाख। और बिहार में 4 लाख करोड़ रुपया मुद्रा ऋण फुटपाथ के दुकानदारों को दिया गया। और मैं दावा कर रहा हूं कि बिहार में एक मुसलमान, एक नाम बता दें, ये आपको सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है, आप श्वेत पत्र जारी करके सिर्फ मुसलमान को बता दीजिए कि 4 लाख करोड़ में आपने कितना पैसा दिया। 4 लाख करोड़। ये एनडीए के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश जी और डिप्टी सीएम वित्त मंत्री की हैसियत से बता दें कि कितने मुसलमानों को आपने दिया। ये ठगा लोग। पैसा किसको मिलता है? जितने ब्रांच के मैनेजर हैं, मैं ये कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ, राज्य में जितने भी ब्रांच के मैनेजर हैं, वो जब तक आरएसएस का मोहर नहीं लगेगा, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से अगर पढ़ा होगा, उसकी सर्टिफिकेट जांच होती है, तब बैंक का मैनेजर बनाया जाता है। तो बैंक के मैनेजर ना प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण देंगे, और उसको इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस जाति को देना है। अगर यहाँ भी जातिवाद है कि आप जाति, वही बेरोजगारों को रोजगार देने में ही तो जात पात है। यही तो जन सुराज का खेला है, और इसीलिए लोग भरोसा कर रहा है। तो मुसलमानों को बिहार में मुद्रा ऋण नहीं दिया गया, यानी टेक्निकल मजदूर था, फुटपाथ के दुकानदार था। तेजस्वी कभी बोले? तेजस्वी को जानकारी होगा कि मुद्रा ऋण किस घोड़ा का नाम है? विपक्ष के नेता है। मतलब आप उनको इनडायरेक्टली अनपढ़ कहना चाह रहे हैं? हम क्या अनपढ़ कहेंगे? वो कुछ ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान है तो मुसलमानों का इतनी बड़ी आबादी को ये नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में बैंक के मैनेजर आरएसएस को बैठा करके लुटवा दिया पैसा को अपने लोगों में। वो बीजेपी के जो व्यवसायी है, बड़े बड़े
पूंजीपति है, पूंजीपति को पूंजीपति बनाया जा रहा है। और नहीं तो ये पटना में क्या राज्य के सभी फुटपाथ दुकानदारों को ये लोग सूची जारी करे कि 4 लाख रुपया करोड़ रुपया किसको दिया। इसलिए बिहार बेरोजगार हो गया। और प्रशांत किशोर जी का तो यही जलवा है। इसी पर तो नौजवान एकदम हाहाकार मरले हैं कि जन सुराज आएगी। 100 में 100 मैं कह रहा हूं, एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि 150 से नीचे नहीं। ठीक है, 150 से सीट उनको नीचे नहीं चाहिए, उससे उसमें उनको मंजूर नहीं, उससे अगर नीचे आए तो अगर 150 वोट आती है प्रशांत जी, 150 सीट जी 150 सीट बिल्कुल आती है और जन स्वराज जीत जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? अब देखिए भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा का इसमें कहा अब अभी बात ला दी। जो व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया, वो कहते हैं कि हमको माँ सरस्वती आ गई, अब माँ सरस्वती की कृपा से हम कुछ पैसा कमा लिए। लेकिन बिहार के मिट्टी में हम जन्म लिए थे, तो हम सोचा कि इस पैसा को क्या करें, तो बिहार को बदहाली से निकालने में लगा देते हैं। तो वो तो पैसा लगा रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालने के लिए। इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सवाल कहा गया, प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था। हम लोग तो समझिए कि पैरवा पर गिर जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए, तो वो गुस्सा गए, कहते हम अभी काम छोड़ देंगे, हम इस काम को छोड़ देंगे। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम काम करें, तो ये सब हमारे सामने प्रस्ताव आप लोग मत लें। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यक्ति नहीं बन रहा है, तो सर्वमान नेता न है, जन सुराज के सर्वमान नेता है। तो सर्वमान नेता उन्हीं को न मान करके सारी पार्टियां चल रही है, उनकी नीति सिद्धांत वो जो चाहते हैं उसी के आलोक में हम लोग संगठन को जन सुराज पार्टी अपने लोगों को ला रही है। तो इसमें मुख्यमंत्री को अभी नहीं लाइए, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आपको भरोसा करा। तो अभी हमने सुना कि सुभाष सिंह कुशवाहा जी ने क्या कहा कि जन स्वराज जीत रही है और जीतने के बाद क्या कुछ करेगी। जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो हर एक पार्टी ये लालच देती है कि भाई हमारे यहाँ आप वोट हमको करिए तो हम आपके यहाँ ये करेंगे, जन स्वराज जमीनी स्तर पे काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।